दोस्तों, हम सभी रोजाना प्लेन उड़ते हुए देखते हैं और कभी कभी ये भी सोचते हैं कि पायलट प्लेन को हवा में किस तरह से उड़ा लेते हैं, जबकि हवा में बादलों के बीच कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई लोगों का मानना है कि क्या बादलों के पार भी प्लेन का एक्सीडेंट हो सकता है। आज हम आपको इसी तरह के कई सवालों का जवाब इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले 35,000 फीट की ऊंचाई पर किस तरह से दो प्लेन आपस में एक दूसरे से टकराए थे और उनकी टक्कर इतनी भयानक थी कि आज भी इन दो प्लेन के एक्सीडेंट को बखूबी याद किया जाता है। और ये इतना जबरदस्त और खतरनाक हादसा था कि आज भी लोग इस हादसे को भूल नहीं पाए हैं। ये घटना 1 जुलाई 2002 की है, जिसमें 35,000 फीट की ऊंचाई पर दो प्लेन आपस में टकराए थे। ये घटना जब घटी थी उस समय रात के 11 बज रहे थे। उस दिन मॉस्को से एक प्लेन ने उड़ान भरी थी जिसकी संख्या 2937 और उसी समय एक अन्य DHL 611 ने भी उड़ान भरी थी, जो कि आपस में जाकर आगे चलकर टकरा गई थी। ये घटना 1 जुलाई 2002 की रात को हुई, जिसमें बश्किरियन एयरलाइंस की उड़ान 2937 और DHL की उड़ान 611 में ओबेरलिंगेन के ऊपर मध्य हवा में एक दुर्घटना हुई। स्विस सीमा के पास लेक कॉन्स्टेंट पर प्लेन में सवार सभी 69 यात्री और चालक दल और बोइंग के दोनों चालक दल के सदस्य मारे गए। जर्मन फेडरल ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ने घटना की जांच की, क्योंकि दोनों विमानों का मलबा जर्मनी में गिर गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO एक जांच करने की जिम्मेदारी निर्दिष्ट करने के लिए अनुबंध 13 में एक ही नियम बताता है। ब्यूरो मलबे वाली जगह से DHL 611 के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को ट्रैक करने में सक्षम था। FDR ने एक ही पाथ पर उड़ान भरते समय दो विमानों की टक्कर को अलग अलग दिशाओं से परिवर्तित करते हुए दिखाया गया, लेकिन क्या वास्तविकता में ये हादसा उसी तरह से हुआ था? आज हम आपको इस हादसे के पीछे की कुछ जानकारियों को बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते। आपको बता दें कि इस प्लेन का एयर कंट्रोल उस समय स्काई गाइड नाम की कंपनी कंट्रोल कर रही थी, जिसके कंट्रोल रूम में पीटर नाम का व्यक्ति उन्हें गाइड कर रहा था। उस समय इस एयर कंट्रोल में कई अधिकारी मौजूद थे, लेकिन उस समय ट्रैफिक कम होने की वजह से वहां के एक अधिकारी पीटर को अपना काम सौंपकर वहां से कॉफी पीने के लिए चले गए। उसके बाद पूरी जिम्मेदारी पीटर के ऊपर आ गई थी। जब पीटर उस समय दोनों सिस्टम को देख रहे थे, जिसमें कि वो एक में ट्रैफिक कंट्रोल को देख रहे थे और एक में लैंडिंग करने वाली स्क्रीन को देख रहे थे, उसी समय दो प्लेन आपस में एक दूसरे की तरफ आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद वो अचानक से घबरा गए और उन्होंने जो प्लेन को निर्देश दिए उसकी वजह से ये हादसा हो गया। पीटर द्वारा एक कंफ्यूजन हुआ था कि उन्हें जिस प्लेन को ऊपर उठाने के निर्देश देने थे उसमें उन्होंने नीचे उड़ाने के निर्देश दे दिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दो प्लेन के बीच में एक ऐसा सिस्टम होता है जो प्लेन को टकराने से पहले अवगत करा देता है। ये सिस्टम एक दूसरे प्लेन को ऊपर और एक दूसरे प्लेन को नीचे की तरफ ले जाने के निर्देश देता है। उसी के अनुसार उनके पायलट ने भी अपने अपने प्लेन को ऊपर नीचे कर लिया था, लेकिन इस दौरान इस स्काई गाइड के कंट्रोल रूम में मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसके कारण पीटर उन दोनों प्लेन की स्थितियों को नहीं समझ पाए थे और जिस प्लेन को ऊपर उठने के निर्देश देना जरूरी थे उस प्लेन को पीटर ने नीचे जाने के निर्देश दे दिए। लेकिन जर्मनी के पायलट ने काफी सोच विचार कर अपने प्लेन को ऊपर की जगह नीचे की ओर ले लिया। इस तरह से दोनों ही 35,000 फीट की ऊंचाई पर आने लग गए और 1 मिनट के अंतराल में ही दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और इन दोनों के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में एक प्लेन दूसरे प्लेन से इस तरह से टकराया कि वो बीच में से चीरता हुआ निकल गया, जिसमें DHL 611 प्लेन के 4 टुकड़े हो गए। ये प्लेन का हादसा इतना जबरदस्त था कि जिस प्लेन के 4 टुकड़े हुए थे उसमें 70 यात्री सवार थे, जिसमें कुल 45 बच्चे भी शामिल थे। इनमें से कोई भी उस हादसे में नहीं बच पाया और वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्लेन के पायलट ने अपने प्लेन को इस तरह से जमीन पर उतारा कि उसमें सिर्फ 2 यात्री जख्मी हुए और बाकी सभी जिंदा बच गए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक भी आदमी जिंदा नहीं बच पाया। ये अब तक का सबसे खतरनाक हादसा माना जाता है, जिसकी जांच में कई तरह के तथ्य सामने आए हैं, लेकिन जांच में आखिर में पाया गया कि ये एक गाइड कंट्रोल सिस्टम की लापरवाही थी। जिस समय पीटर उन्हें निर्देश दे रहे थे उस समय उनका एयर सिस्टम कंट्रोल मेंटेनेंस पर था, जिसके कारण वो प्लेन की स्थिति सही तरह से नहीं देख पाए और इतना बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आने वाले वीडियो में आपके लिए इससे भी बेहतर जानकारी लेकर आएंगे।